आज हम बात करने वाले हैं नासा और इसरो के बीच हुई एक जबरदस्त पार्टनरशिप की। एक ऐसी साझेदारी जो हमारी अपनी धरती को समझने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाली है। अच्छा, एक सवाल। क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिससे हम पूरी की पूरी पृथ्वी का एक तरह से एक्सरे ले सकें? मतलब ऐसा कुछ जिससे हम धरती के अंदर हो रहे हर छोटे बड़े बदलाव पर नजर रख पाएं? सुनने में भले ही साइंस फिक्शन लगे, लेकिन इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ये मुमकिन होगा एक खास मिशन से, जिसका नाम है निस्सार। देखिए, निस्सार को सिर्फ एक सैटेलाइट समझना ये बहुत बड़ी गलती होगी। ये उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, ये एक टाइम मशीन है, एक एक्सरे मशीन है जो हमें धरती की सतह के नीचे झांकने की ताकत देगी। तो चलिए इस मिशन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। निसार दरअसल दुनिया की दो सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों, अमेरिका की नासा और भारत की इसरो का एक जॉइंट मिशन है। और ये सिर्फ कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये इस बात की एक मिसाल है कि जब दो देश मिलकर पूरी इंसानियत की भलाई के लिए काम करते हैं तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर आसान भाषा में समझिए। ये एक बहुत ही एडवांस्ड रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष से हमारे प्लैनेट पर 24 घंटे नजर रखने वाला है, बिल्कुल एक गार्डियन एंजल की तरह। पर इसमें इतना खास क्या है? इसकी असली सुपर पावर है दो अलग अलग रडार फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करना। सोचिए, जैसे दो अलग अलग सुपर हीरोज अपनी ताकतें एक साथ मिला रहे हों ताकि उन्हें धरती की पूरी और साफ तस्वीर मिल सके। ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मिलकर एक कमाल की टीम बनाती हैं। एक तरफ है नासा का एल बैंड। इसकी वेवलेंथ लंबी है तो ये घने जंगलों के आर पार देखकर जमीन के नीचे की नमी या पेड़ों की सेहत का पता लगा सकता है। दूसरी तरफ है इसरो का एस बैंड। इसकी वेवलेंथ छोटी है तो ये जमीन की सतह की बारीक से बारीक चीजों पर नजर रखता है, जैसे कि फसलें ठीक से उग रही हैं या नहीं, या समुद्र तटों पर क्या बदलाव हो रहे हैं। और इन दोनों की मिली-जुली ताकत का नतीजा ये है कि निसार हर सिर्फ 12 दिनों में पूरी पृथ्वी का एक डिटेल्ड और सटीक नक्शा तैयार कर लेगा। जरा सोचिए, हर 12 दिन में हमारे पूरे प्लैनेट का एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप। ठीक है, तो इतना सारा डेटा ये हमारे किस काम आएगा? चलिए अब देखते हैं कि निसार की ये जो नई नज़र है वो असल में हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। मोटे तौर पर देखें तो निसार का असर 3 सबसे बड़े एरिया में होगा। पहला, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। दूसरा, क्लाइमेट चेंज को समझने में। और तीसरा, खेती किसानी और वाटर मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले बात करते हैं आपदा प्रबंधन की। निसार किसी भी बड़ी तबाही के आने से पहले ही हमें उसके संकेत दे सकता है। ये एक तरह से हमारा अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम बन जाएगा। ये इतना सेंसिटिव है कि जमीन में होने वाले 0.4 इंच जितने छोटे से बदलाव को भी पकड़ सकता है। मतलब भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी फटने से पहले जो जमीन में हल्की फुल्की हलचल होती है ना, ये उसे भी ट्रैक कर लेगा। और इस जानकारी से कितनी जानें बच सकती हैं, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब आते हैं क्लाइमेट चेंज पर, जो आज शायद दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। और इस लड़ाई में अगर कोई चीज हमारा सबसे बड़ा हथियार है तो वो है सटीक डेटा। निसार हमें बिल्कुल सटीक जानकारी देगा कि हमारे ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, जंगल कितनी तेजी से कट रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी बताएगा कि हमारे जंगल कितना कार्बन सोख रहे हैं। अब ये सारी जानकारी जब सरकारों के पास होगी तो वो पर्यावरण को बचाने के लिए बेहतर और असरदार नीतियां बना पाएंगी। और तीसरा और बहुत ही अहम फायदा है खेती किसानी के सेक्टर में। ये मिशन हमारे किसानों और जल सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए। सोचिए, किसानों को एकदम सटीक जानकारी मिलेगी कि उनके खेत की मिट्टी में कितनी नमी है, फसल की सेहत कैसी है और जमीन के नीचे पानी का लेवल क्या है। इस जानकारी से वो पानी का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे पैदावार बढ़ेगी और हमारी फूड सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। तो ये जो कमाल का विजन है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप कैसी है, चलिए अब उस पर एक नज़र डालते हैं। ये एक सच्ची पार्टनरशिप का बेहतरीन उदाहरण है। नासा ने अपना एल बैंड रडार दिया है जो दूर तक देख सकता है, तो वहीं इसरो ने एस बैंड रडार, सैटेलाइट का पूरा ढांचा जिसे सैटेलाइट बस कहते हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यानी लॉन्च, वो सब कुछ भारत की तरफ से हो रहा है।
यह दिखाता है कि दोनों एजेंसियों के बीच कितना गहरा भरोसा और एक साझा मकसद है। अगर मिशन की प्रोफाइल देखें तो इसे भारत के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसरो के बाहुबली रॉकेट GSLV से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के बाद ये सैटेलाइट धरती से करीब 747 किलोमीटर ऊपर अपनी ऑर्बिट में सेट हो जाएगा और फिर वहां से कम 3 साल तक ये लगातार हमारी पृथ्वी पर अपनी नज़र बनाए रखेगा। तो आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि ये मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी और डेटा के बारे में नहीं है, ये हम सबके साझा भविष्य के बारे में है। निसार एक वैज्ञानिक उपकरण से कहीं ज्यादा है। ये इस बात का सबूत है कि जब हम सब मिलकर अपने घर यानी इस धरती को समझने और बचाने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए एक ग्लोबल, एक यूनाइटेड कोशिश है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हम आखिरकार अपने इस बदलते हुए ग्रह को एक नई नज़र से देखेंगे तो हमें क्या-क्या पता चलेगा, कौन से नए राज खुलेंगे? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा और हम सब उस जवाब का